नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 6 छठी कक्षा का ड्राइंग का सैम्पल पेपर। ये आपकी परीक्षा 2025 के लिए है बेटा, जो पेपर आपका परसों है। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है, क्योंकि ड्राइंग के आज के पेपर भी अगर हम देखें तो 7वीं और 8वीं के जो पेपर हैं उनमें से जो पिछले सैम्पल पेपर थे, जो कि पिछले साल का पेपर था, उसमें इस साल का बहुत सारा पेपर आया हुआ है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कल, क्योंकि हम आज इसे पढ़ेंगे, अच्छी तरह तैयारी करेंगे, देखते हैं परसों को इसमें से कितना पेपर आता है। क्वेश्चन है पहला कि कितने डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180। जब तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 होता है तो उसे सरल कोण कहा जाता है। दूसरा है बारीक रेखाएं खींचने और ट्रेसिंग के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग होता है। एचबी पेंसिल का प्रयोग होता है बारीक रेखाएं खींचने और ट्रेसिंग के लिए। उसके बाद क्रॉस हैचिंग विधि से आप क्या समझते हैं। ये ग्रेडेशन का एक प्रकार है। जो ग्रेडेशन के प्रकार है उसमें हैचिंग, क्रॉस हैचिंग जो है, और ब्लंट, ये विधियाँ होती हैं, उसकी विधि होती हैं। और जबकि ग्रेडेशन की अलग प्रकार की जो विधियां हैं, दो हैं वो बेटा, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये प्रकार हैं। उसके बाद है जन्मदिन की टोपी बनाने के लिए किन किन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। इसमें बेटा उपरोक्त सभी आएगा, क्योंकि चार्ट का प्रयोग भी होता है, शीशे के टुकड़े, धागा और सजावटी सामान। उसके बाद है माताओं द्वारा अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत रखा जाता है। अहोई अष्टमी का। किन दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को प्रकट करती है रेखाखंड। रेखाखंड जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। फिर है मेहंदी और घी के थापे घरों में किस अवसर पर लगाए जाते हैं। शादी ब्याह पर। देखिए बेटा, मेहंदी और घी के थापों से रिलेटेड आपको कोई बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। इवन कि ये भी हो सकता है कि आपको थापे का डिज़ाइन बनाना आ जाए या मेहंदी का डिज़ाइन बनाना आ जाए। उसमें से है निम्नलिखित में से प्राथमिक श्रेणी का रंग, प्राथमिक श्रेणी का जो दिए हुए हैं चार, इनमें से है नीला। फिर है रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ। भारत में। हो सकता है आपसे पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ कब। ठीक है। उसके बाद है जो कोहनी से कलाई तक की लंबाई है वो कितनी है। 2 बिलांद की होती है। 2 बिलांद होते हैं अंगूठे के पॉइंट से लेकर जो सबसे छोटी उंगली होती है उसके पॉइंट तक की दूरी को बिलांद बोलते हैं। एच ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग किस काम आता है। बारीक रेखाएं खींचने के। उसके बाद है भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जैमिनी रॉय की मृत्यु कब हुई। 1972 में। और उनका जन्म हुआ 1887 में। कोण मापक की आकृति अंग्रेजी के कोण से अक्षर से मिलती है, डी से। फिर है गोगा नवमी। गोगा नवमी पर कौन से पशु का चित्र बनाया जाता है। घोड़े का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। उसके बाद है मग का चित्र किस आकृति में बनाया जाता है। आयताकार। नेक्स्ट है जमायती बॉक्स में रखे सेट स्क्वायर त्रिभुज के आकार के होते हैं। ये सही है, ये गलत, ये सत्य है बिल्कुल। उसके बाद है लाल नीला पीला प्राथमिक रंग है, बिल्कुल सही। उसके बाद सेब का चित्र वर्गाकार आकृति में बनाया जाता है, ये असत्य है, क्योंकि सेब का चित्र वर्गाकार आकृति में नहीं बनाया जाता। उसके बाद है स्ट्रोक्स लगाने के लिए मुख्यतः हथेली का प्रयोग किया जाता है, गलत। स्ट्रोक्स लगाने के लिए मेनली द पाम इज यूज फॉर अप्लाइंग स्ट्रोक्स, नहीं, ये असत्य है। टमाटर का सतह खुरदरी नहीं मुलायम होती है बेटा, खुरदरी तो असत्य है। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, 7। आगे है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, यहाँ पर आएगा सभी भुजाएं समान होती है, सभी नहीं, सभी भुजाएं। फिर है लाल और पीले रंगों को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। नारंगी। करेले की बाहरी सतह कैसी होती है। खुरदरी। अब इसकी खुरदरी है और टमाटर की जो है मुलायम है। उसके बाद है झालर बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला सामान। झालर बनाने के लिए एक तो खरोशिया, एक ऊन और बारीक धागा। शेरगिल की, अमृता शेरगिल की जन्म और मृत्यु। जन्म तो उसका बेटा है 1913 में और मृत्यु 1941 में, मात्र 28 वर्ष की आयु में। फिर है बिंदु की परिभाषा दे। बिंदु एक बिना आकृति बिना आकार का गणित संकेतिक चिन्ह को
हम बिंदु कहते हैं। अपनी पसंद से किसी फूल का चित्र बनाकर रंग भरें। आपकी पसंद कोई भी फूल बनाएं, गुलदस्ता भी आ सकता है, फूल भी बनाना आ सकता है आपको, तो वो अब बनाएं। उसके बाद है गाजर का चित्र बनाकर रंग भरें। अब देखिए बेटे, गाजर जो है उसके साथ ही मान लीजिए कोई आपको सब्जी का बनाना आ सकता है। ग्रेडेशन की दो विधियों के नाम, एक सापेक्ष और एक निरपेक्ष। किन्हीं दो बैंगनी रंग की सब्जियां। देखो, एक तो बैंगन आपके मन में आएगा, दूसरा आप बता सकते हैं क्या? चलिए हम ही बता देते हैं। और दूसरा है शलगम। सर से बात हुई थी मेरी, जो आप बच्चों को ड्राइंग पढ़ाते हैं, उन्होंने ही बताया। मैंने कहा सर एक तो समझ आ गया बैंगन है, दूसरा जो है वो फिर उन्होंने बताया कि दूसरा बैंगनी में हम शलगम को ले सकते हैं। उसके बाद है 90 डिग्री से छोटे कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण। दो कोणों के नाम, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। हमारे राज्य में कुआं पूजन किस अवसर पर किया जाता है? ये जो है बच्चे के पैदा होने के बाद 21 दिन के बाद जो है कुआं पूजन जो है किया जाता है, और इसमें कुएं को घड़े को सजाया जाता है और कुएं की पूजा की जाती है। उसके बाद जिमाइती किस भाषा से लिया गया शब्द है? यूनानी भाषा से। ये जियो प्लस मैट्रन दो शब्दों को मिलाकर बना है। खड़ी और तिरछी रेखाओं का प्रयोग करते हुए अपनी पसंद से कोई भी सजावटी डिज़ाइन बनाएं। ठीक है, समझ गए ना? सीधी रेखाएं बनानी है और तिरछी रेखाएं, उससे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे ये खड़ी रेखाएं होगी बेटा, और ऐसे तिरछी रेखाओं से आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, उसमें रंग भरें। उसके बाद है सजावटी दिए। दिए मतलब दीवा। दिए का चित्र बनाकर उसमें रंग भरें। सेब का चित्र। सेब बहुत 6ठी क्लास का बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। सेब का चित्र बनाना तो आपको आगे भी आ सकता है, इवन कि दिए का बनाने का भी आ सकता है। उसके बाद है समबाहु त्रिभुज, जिसकी भुजा एक भुजा 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्योंकि समबाहु है तो तीनों भुजाएं ही उसकी 5 सेंटीमीटर होंगी। उससे आपने एक त्रिभुज बनानी है। छाते का चित्र बना के उसमें प्राथमिक रंगों से सजाएं। छाते का चित्र बनाना है। और एक है आपको अहोई अष्टमी का चित्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अहोई अष्टमी का, सांझी का, इवन के थापों का, मेहंदी का डिज़ाइन आपको पेपर में आ सकता है। इतना तो हमें पता है कि आपका ड्राइंग का पेपर जो है एक तो बहुत आसान आएगा, दूसरा क्योंकि आज 7वीं और 8वीं का पेपर काफ़ी मिलता था पिछले साल के पेपर से, तो इसीलिए ये पेपर भी हो सकता है आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे बाकी पेपरों के मुकाबले। अगर ऐसा रहता है तो बताना मत भूलिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंक आएँ, और उसके बाद आप जो हैं अगली क्लास में बहुत शानदार तरीके से बढ़ें। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।